हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना। आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, फिर उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। इसके बाद लास्ट में फिर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो यहां भी वही काम करेंगे, प्लस स्मॉल क्यू एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन आप लोग पढ़े थे किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाए और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, जिस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो केवल उसी को इंफिनिटी से लेकर आएंगे और आने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर उसका निगेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इंफिनिटी डिस्टेंस से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। मान लीजिए यहां तक ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो गया। अब देखिए जब तक इंफिनिटी पर रहेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तब तक प्लस स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज के द्वारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हुआ, ये फाइनाइट डिस्टेंस तुरंत क्या हो जाएगा, यहां फाइनाइट डिस्टेंस जब होगा तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो रिपल्सिव इन नेचर होगा। क्यों, ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव है, इक्वल साइन वाले जब चार्जेस होते हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होता है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू इंफिनिटी और यहां एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, एक्स इक्वल टू आर। समझ में आया क्यों, जब टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर रहेगा तो पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू वहां से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस x जो लिया गया है इंफिनिटी होगा और जब p पॉइंट पर पहुंचेंगे तो प्लस स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, x इक्वल टू स्मॉल r। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के दौरान किया गया टोटल वर्क डन। यहां टोटल वर्क डन क्या होगा, WE। ध्यान दीजिए WE क्या है, द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। क्लियर हुआ। तो इंफिनिटी से P पॉइंट तक Q नॉट को लाने के दौरान टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है, देखिए जैसे जैसे Q नॉट P पॉइंट की ओर आएगा जो x है डिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा, मतलब चेंज करेगा, और जब x चेंज करेगा Fe का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स वेरिएबल हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल हो
वर्क डन का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन फाइंड करके और फिर जहां से जहां तक के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन करना होगा वहां से वहां तक के लिए इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए वैसे तो बताया गया आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होता है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल हो तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो यहां क्यू नॉट को इधर ला रहा है, मोशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा dx। अब यहां वर्क डन फाइंड करेंगे पहले, एफ ए इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। क्लियर हो गया? कैसे? एफ ई और डी एक्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहां से देखिए इंफिनिटी टू आर, dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इंफिनिटी टू आर तक इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को इंफिनिटी से p पॉइंट तक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आना है। अब लिमिट लेने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन कैसे लेना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो पहले इंटीग्रेशन का डायरेक्शन देखेंगे। इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या फ्रॉम लोअर लिमिट टू ये अपर लिमिट होता है। तो यहां होगा इधर इंटीग्रेशन का डायरेक्शन हो गया और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x के बढ़ने का डायरेक्शन इधर हो गया। अगर इंटीग्रेशन का डायरेक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन इक्वल हुआ तो इंटीग्रेशन का ये साइन प्लस, और अगर अपोजिट हुआ तो इंटीग्रेशन का साइन माइनस। देखिए इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऐसे और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके बढ़ने का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो गया। अब यहां डब्ल्यू ई इक्वल टू देखिए माइनस इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू -1। देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को आगे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू r। और अब हम लोग यहां से देखेंगे यहां W(E2), देखिए W(E2) नहीं WE। अब यहां x टू द पावर -2 इंटू dx, फॉर्मूला कौन लाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx। तो यहां होगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, और लास्ट में WE क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r, और यहां WE इक्वल टू माइनस, देखिए -1 है, माइनस को बाहर कर लेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x
इंफिनिटी टू आर, और फिर यहां डब्ल्यू ई क्यू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है पहले उसे कहां रखेंगे, एक्स के जगह पे रखेंगे यहां, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी डब्ल्यू ई माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 0 डब्ल्यू ई माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। देख लीजिए यहां, तो ऐसे भी हम लोग जानते थे कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को अपने स्थान पे रखें और सेम साइन वाले दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो किया गया वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग को आएगा 12th के एग्जाम में कि किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें तो वहां पर तो पूरा डिराइव करना पड़ेगा। और अब देखिए ये वर्क डन कब निकला, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां लेकर चले गए, पी पॉइंट पर लेकर चले गए। अभी क्यू नॉट कहां है, पी पॉइंट पर। इस स्थिति में क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ the positive test charge Q naught when it is at the पॉइंट पी। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट पी पर हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई एंड U इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर। अब देखिए क्या करेंगे, यहां माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो लास्ट में मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए यहां के बाद ऊपर U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर। तो दो काम कर चुके, पॉइंट पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ला दिए और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इसी जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसे लिखिए, मैं यहां तक मिटाऊंगा अभी। अब हम लोगों को निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहां देखिए, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, यहां क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the point P due to
the positive point charge प्लस स्मॉल q क्या होगा, b इक्वल टू u अपॉन क्यू नॉट, ये बताए हैं। अब इसके बाद b इक्वल टू u है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए यहाँ क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो लास्ट में क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। याद रखेंगे, कहीं भी अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया हो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होती और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन r। और एक बात और याद रखना है, पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे निगेटिव पॉइंट चार्ज अगर हो और उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो, तब क्या होगा। तो अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है किसी निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जितना भी नियम है वो पहले की तरह रहेगा, जैसे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहां भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। मतलब सबसे पहले पॉइंट पी पर जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। याद रहे, कोई भी पॉइंट हो, अगर वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, चाहे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण या निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण, तो जो टेस्ट चार्ज लेना है वो ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहां देखेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पी पर रखेंगे, पी पॉइंट पर, और इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और वो कैसे, इंफिनिटी से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, कहा, पी पॉइंट तक, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर आएंगे। और लेकर आने के दौरान इलेक्ट्रिक सब फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो यहां पर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग लेकर आएंगे, देखिए जब तक टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच इंफिनिटी डिस्टेंस रहेगा, तब तक तो पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट और पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के बीच डिस्टेंस फाइनाइट हो गया, देखिए, तो ऐसे कंडीशन में निगेटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो भी कैसा, अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए, ठीक है, और ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स यहां होगा ऐसे, ये एफ और ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, यहां जब चाहे चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कूलम्स लॉ के फॉर्मूला से जब हम लोग कूलम्स लॉ से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो फॉर्मूला में हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, साइन का यूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है, क्यों, क्यू नॉट को पी की ओर ले जाएंगे तो एक्स चेंज करेगा, और वेरिएबल फोर्स होगा
तो पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन फाइंड करेंगे, इसके बाद जहां से जहां तक ले जाना होगा वहां से वहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियली इंफिनिटी पर टेस्ट चार्ज है, x इक्वल टू इंफिनिटी, फाइनली पी पॉइंट पर x इक्वल टू r। तो जब वर्क डन यहां फाइंड करना होगा, वर्क डन किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी टू P पॉइंट तक ले जाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन फाइंड करेंगे, इसके बाद यहां इंटीग्रेशन करेंगे इंफिनिटी टू r। अब देखिए क्या करना है, वर्क डन यहां इंटीग्रेशन का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसके बढ़ने का डायरेक्शन इधर है, और इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू p उसका डायरेक्शन इधर है, इंटीग्रेशन का अपोजिट है, यहां माइनस, और W इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू +1 इंफिनिटी टू r। अब देखिए ये बिल्कुल पहले की तरह है, इसके जस्ट पहले जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो ऐसा ही हुआ था। फर्क इतना था कि यहां था माइनस, और बाकी टोटल वही है, कैलकुलेशन भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। अब इसके बाद का कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना है, मैं डायरेक्ट इसके बाद रिजल्ट लिख रहा हूं। आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R। ऐसे भी आप लोग जानते हैं, एक पॉइंट चार्ज को अपनी जगह पे रखें और अपोजिट साइन वाले चार्ज को जब इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो किया गया वर्क डन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया। कैलकुलेशन आप लोग पहले जो टॉपिक पढ़ा है उस आधार पर कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, Q नॉट चार्ज कहां आ गया, P पॉइंट पर आ गया, तब इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा इतना वर्क डन हुआ। अब इस वर्क डन का माइनस करेंगे तो Q नॉट का क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो यहां पर लिखना होगा द इलेक्ट्रिक potential energy of the positive test charge Q naught and it is at the point P। देखो जब टेस्ट चार्ज Q नॉट P पॉइंट पर चला गया तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस WE एंड U इक्वल टू माइनस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q नॉट अपॉन R। और जब U मतलब टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर रख दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उसी टेस्ट चार्ज से जब डिवाइड कर देंगे तो P पॉइंट पर माइनस Q मतलब निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at the point A due to the point charge माइनस स्मॉल क्यू, क्या होगा v इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट। देखिए, और फिर क्या करेंगे हम, v इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। क्या लिखे, ये u का वैल्यू लिखे, और अब क्या करेंगे इसमें ना क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां होगा b इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। देखिए, b इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो यहां एक बात ध्यान देना है, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव रहता था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, पॉजिटिव आता था। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो फॉर्मूला वही रहेगा, फर्क कहां होगा, माइनस में आंसर आएगा, मतलब माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है, और पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। आज इतना ही, और आप लोगों को क्या करना है, ये जो सेकेंड अभी जो बताया टॉपिक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे पहले यहां से पूरा कंप्लीट करना है खुद आप लोगों को लिखकर, ठीक है।